आज की वीडियो में मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 22, 38, 31, 55 द नंबर सो obtained इज इन द ऑर्डर आर इन अ proportion. व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x + 5 एंड 3x - 2? ये चार ऑप्शंस गिवन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 22, 38, 31 और 55 में से x माइनस करते हैं तो यह एक प्रोपोर्शनल की फॉर्म में बन जाता है, जैसे a/b इज इक्वल टू c/d, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि जो x की वैल्यू आएगी, जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा जब हम x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो आइए इसका शॉर्टकट तरीका जानते हैं कम समय में सॉल्व करने का। और अगर आपको बेसिक सीखने तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और हम तैयारी करें कॉम्पिटिशन एग्जाम की जहाँ पर स्पीड मैटर करती है। चलो मैं आपको खाली हिंट देता हूँ ट्रेडिशनल मेथड का कि वो क्या कहता है। देखो मेथड है 22 माइनस एक्स अपॉन में 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स अपॉन में 55 माइनस एक्स। ये बन गया प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन इक्वेशन बनेंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करना है, तब जाके आपकी x की वैल्यू आएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट करना है और आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? x + 5 डॉट 3x - 2 मीन प्रोपोर्शन होता है। जैसे कोई भी दो नंबर है a, b, आपसे बोला जाए कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो तो ये हो जाएगा √ab। ठीक है, सेम हमें दो नंबर दिए हुए हैं x + 5 एंड 3x - 2 और आपसे क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन, तो हमें इसका रूट लेना है x की वैल्यू निकाल के। इतना सब करने के बाद कहीं जाकर आपकी x की वैल्यू आएगी, फिर आप उसको इस इक्वेशन में पुट करके मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे। और ऐसा करने में आपको कम से कम 5 मिनट या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए नहीं देना है। आपको कैसे सॉल्व करना है कम समय में, मैं वो सिखाऊंगा। देखिए हमें चार नंबर दिए हुए हैं जो कि प्रोपोर्शनल में है 22, 38, 31, 55 और सब में से हमें x माइनस करना है। ठीक है, और x माइनस करने के बाद ये प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, a/b इज इक्वल टू c/d। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकलेगी, उस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक कहती है जैसे चार नंबर थे अपने पास 22, 38, 31 और 55। अब देखो चार नंबर हैं तो दो दो में डिवाइड कर लो, दो ये इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा? 38 में से 22 माइनस करेंगे आएगा आपका 16 रेशियो। 55 में से 31 माइनस करेंगे आएगा आपका 24। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे 8 2 16, 8 3 24। कितना आया रेशियो? 2:3। अब अगेन वही चार नंबर लिखो 22, 38, 31, 55। अब आप चाहो तो पहला और तीसरा नंबर लो या फिर दूसरा और चौथा नंबर लो, जिससे कैलकुलेशन इजी लगे आप उस नंबर को चूज़ करो। तो मैं चूज़ करूँगा पहला और तीसरा। अभी जो आपके रेशियो आई थी उसको यहाँ नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को मल्टीप्लाई करो 22 से, 2 को मल्टीप्लाई करो 31 से और आंसर निकालो। आइए चेक करते हैं। ये आएगा आपका 22 × 3, बीच में माइनस 31 × 2 अपॉन में जो रेशियो आया था इसका भी डिफरेंस लेना है। ये करने से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, हमें सिर्फ x फाइंड करना है ताकि मीन प्रोपोर्शनल में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकें। तो आइए देखते हैं x की क्या वैल्यू आ रही है। x इज इक्वल टू 22 × 3 ये होता है 66 माइनस 31 × 2 ये होता है आपका 62 डिवाइडेड बाय 3 - 2 ये होता है आपका 1। तो 66 में से 62 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/1। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई आपकी 4। सो x इज इक्वल टू 4। अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? ये जो इक्वेशन थी x + 5 और 3x - 2, इसका हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मैंने बताया था, अगर कोई दो नंबर है और आपसे पूछा जाए कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा तो आपको सिंपली उसका अंडर ले लेना है मल्टीप्लाई करके। तो ये हमें नंबर गिवन थे और हमें पूछा था मीन प्रोपोर्शन, तो हम इसका करेंगे रूट। अब जो x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट करना है। तो आइए पुट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। x + 5 मीन्स 4 + 5 मल्टीप्लाई 3x - 2, 3 × 4 12 - 2 10, तो ये आएगा आपका 10। तो ये होगा आपका 9 × 10, ये हो जाएगा आपका 90। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3√10। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप कंपटीशन वाले लेवल पर स्टैंड कर पाओगे।